नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस जज्बे की कहानी है जो कभी हार नहीं मानता। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है एक परिवार के सबसे मुश्किल और घने अंधेरे वाले दौर से, जहां संघर्ष है और है एकदम पक्की ईमानदारी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, या तो मैं इस हालात को बदल दूंगा या ये हालात मुझे खत्म कर देंगे। रात के अंधेरे में अर्जुन की ली गई एक कसम, ये सिर्फ कोई डायलॉग नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की हताशा और जुनून की आवाज है जिसके पास अब खोने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं बचा है। इस एक वाक्य में पूरी कहानी का इमोशन छिपा है। अब इस पूरी स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए हमें पहले उस संघर्ष को देखना होगा जहां से ये नया रास्ता निकलता है। अर्जुन की दुनिया इस वक्त कैसी थी? एक टूटा हुआ घर और एक ऐसा गहरा सन्नाटा जो चुभता है। नौकरी खोजने निकलो तो हर जगह से सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन, मतलब हर तरफ से निराशा घेरी हुई थी। लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण थी। वो थी उसकी मां शांता का अटूट विश्वास। बंद दरवाजे और खाली पेट होने के बावजूद ये उसकी मां का भरोसा ही था जिसने अर्जुन को किस्मत आजमाने के लिए उस भीड़-भाड़ वाले बाजार में उतरने की हिम्मत दी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब अर्जुन का सामना शहर के सबसे रसूखदार और निर्दयी इंसान सेठ धनराज से होता है। और वो एक ऐसी भारी शर्त रखता है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। ये वो पॉइंट है जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है सेठ धनराज का वो ठंडा पूंजीवादी घमंड, उसका सीधा सा फंडा है ये एक सौदा है, कोई कड़ी मेहनत नहीं। और दूसरी तरफ है अर्जुन की निडर हताशा। वो साफ कहता है, गरीबी ने मुझे डरना नहीं सिखाया। ये कंट्रास्ट सच में देखने लायक है। ये सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि इंसानियत और सिर्फ मुनाफे की सोच के बीच की एक सीधी टक्कर है। और टेंशन तब बिल्कुल आसमान छूने लगती है जब धनराज रुपयों से भरा एक थैला आगे बढ़ाता है, लेकिन एक नामुमकिन सी शर्त के साथ। सिर्फ एक हफ्ता, जी हां, अर्जुन को ठीक 7 दिनों के अंदर उन पैसों को 2 गुना करना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी हमेशा के लिए छिन जाएगा। एकदम आर या पार की लड़ाई। अब आइए देखते हैं कि जब ये शर्त हकीकत में बदलती है तो क्या होता है, विफलता कैसे आती है और सच्ची नियत का असली मतलब क्या है। पैसे दोगुना करने का ये एक हफ्ते का जो सफर था ना, वो बिल्कुल भी सीधा नहीं था। ये एक भयंकर रोलर कोस्टर राइड की तरह था। 0 दिन पर कर्ज लेना, फिर पहले ही दिन की भयानक विफलता, दूसरे दिन अचानक से मिली सफलता, फिर तीसरे दिन रची गई एक साजिश और फाइनली चौथे दिन सच्चाई की जीत। ये पूरा टाइमलाइन हमें साफ दिखाता है कि असली सफलता का रास्ता कभी भी एक सीधी रेखा नहीं होता। अब जरा पहले दिन की बात करते हैं। शुरुआत कितनी भयानक हो सकती है। अर्जुन ने समोसे का ठेला लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, खूब पसीना बहाया, लेकिन नतीजा क्या निकला? कच्चे समोसे, मसालों से नमक ही गायब और बाजार की उस भारी भीड़ के बीच भयंकर बेइज्जती। उस एक पल में तो अर्जुन को खुद की काबिलियत पर ही शक होने लगा था कि क्या वो सच में ये कर पाएगा। लेकिन तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक भूखे बूढ़े इंसान ने अर्जुन को इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक सिखाया, और वो सबक था नियत, यानी आपका इंटेंट। असली स्वाद और असली सफलता सिर्फ हाथों की कारीगरी से नहीं आती, वो आती है आपके सच्चे दिल से। अगर आप बिना नियत के बस एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं ना, तो आप कभी भी लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच सकते। ये एक ऐसा सच है जो हमेशा काम आता है। अब जब अर्जुन ने अपनी नीयत साफ कर ली तो सफलता मिलनी ही थी, लेकिन सफलता अपने साथ कुछ और भी लाती है। जलन, साजिश और फिर एक जबरदस्त वापसी। किसी भी मार्केट में टिके रहने के 2 बिल्कुल अलग तरीके होते हैं। एक तरफ अर्जुन है जिसका पूरा फोकस सिर्फ अपने काम को बेहतर बनाने और ईमानदारी से मेहनत करने पर है, और दूसरी तरफ है उसका प्रतिद्वंदी जग्गू। जग्गू का तरीका क्या है? दूसरों को नीचे गिराना, छिपकर काम करना, धोखेबाजी और साजिशों का सहारा लेना। ये हमें दिखाता है कि हम अपने काम को ऊपर उठाने का रास्ता चुनते हैं या दूसरों के काम को बिगाड़ने का। और फिर वही होता है जिसकी उम्मीद थी। रात के अंधेरे में जलन से भरा जग्गू चुपचाप आकर अर्जुन के मसालों को खराब कर देता है। ये साबित करता है कि दुश्मन अक्सर सामने से नहीं, बल्कि परछाइयों के पीछे से वार करते हैं। जग्गू को पता था कि वो अर्जुन की साफ नीयत का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये ओछा रास्ता चुना। और नतीजा, अर्जुन को अगले दिन एक बार फिर गुस्साए ग्राहकों को सामना करना पड़ा। लेकिन अर्जुन की खासियत क्या थी? वो टूटा नहीं। हार मान लेने के बजाय अर्जुन ने इस साजिश का डटकर सामना किया। उसकी मानसिकता एकदम साफ थी। मैंने किसी का हक नहीं छीना, बस अपनी मेहनत दिखाई है।
उसने किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत को गढ़ने की कसम खाई। ये माइंडसेट सच में बहुत पावरफुल है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां हम देखेंगे सच्चाई और कड़ी मेहनत की जीत। फाइनली आखिरी दिन मेहनत पूरी तरह से रंग लाती है। वो असली स्वाद वापस आ जाता है और वो भारी भीड़ जो कल तक नाराज थी वो भी लौट आती है। अर्जुन अपनी शानदार जीत पक्की कर लेता है। ये साबित हो गया कि हार ना मानने की जिद और एकदम साफ नीयत ने पूरे बाजार का दिल जीत लिया था। और दूसरी तरफ क्या चल रहा था? जग्गू की वो चालाकी भरी साजिश ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह ढह गई। पहले ईमानदार इंसान के काम को बिगाड़ना, फिर गलत तरीकों का इस्तेमाल करना। इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? उसने अपने सारे ग्राहक खो दिए और आखिर में उसे सबके सामने आकर माफ़ी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। बुराई का तो यही नियम है, वह हमेशा अपने ही बिछाए जाल में उलझकर खत्म हो जाती हैं। ये पूरी कहानी जाते जाते हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और पावरफुल विचार छोड़ जाती है। झूठ एक परछाई है, लेकिन सच सूरज की रोशनी है। धोखा भले ही कुछ समय के लिए फायदा दिला दे या हावी लगने लगे, लेकिन लंबे समय में केवल सच्चाई और ईमानदारी ही वो रोशनी है जो हमेशा के लिए टिकती है। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब सामने नामुमकिन सी दिखने वाली मुश्किलें हों और एकदम भयंकर विफलता मुंह बाय खड़ी हो, तब इंसान की सच्ची नीयत कैसे उस अंतिम नतीजे को पूरी तरह से बदल देती है। नीयत का यह सिद्धांत सिर्फ इस एक कहानी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी और बिजनेस की हर चुनौती पर फिट बैठता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।